आपने देखा होगा कि अक्सर लड़का हो या लड़की हो, जब उसको प्यार में धोखा मिलता है तो अपने आप को ज़ख्मी करता है, खुदकुशी करने की कोशिश करता है या अपने बाजू पे कट मार लेता है। आज मेरे साथ एक ऐसा लड़का मौजूद है, उसकी जब माँ इस दुनिया से गई तो अपनी माँ के दुख में उसने अपने आप को ज़ख्मी किया, अपने बाजू पे कट मारा और उसके अलावा 3 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की। अबू ने मेरे ने दूसरी शादी कर ली थी। अम्मा मेरी फोत हो गए थे। फोत हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 10 साल हो गए। क्या हुआ था अम्मी को? अम्मी मेरी को दिल दिमाग का अटैक हुआ था। अम्मी ने ही हमें पाला है। छोटी बहन थी, उसकी शादी होगी, वो अपने घर वाली होगी, तो मैं अकेला था। मेरे मामू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे सहारा किसी चीज़ का नहीं था यानी। तो फिर मैं दाता साहब दरबार यहाँ पे आ गया था। जब भी माँ की याद आती थी, टेंशनें वगैरह होती थी, तो इसलिए फिर मैंने गुस्से में अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। जब इंसान टेंशन में होता है, उसको कोई सहारा नहीं होता, तो वो फिर सोचता है कि मैं क्या करूँ। इससे अच्छा है कि मैं दुनिया से ही के रुखसत हो जाऊँ। कितना प्यार ये अपनी माँ से करता था। हमने कभी नहीं सुना कि किसी बेटे ने अपनी माँ के लिए ऐसे किया हो। हमने ये जितनी बार मैंने इस तरह के इंटरव्यू किए हैं, सुना है, एक आशिक अपनी मतलब मशूक के लिए या एक मशूक अपने आशिक के लिए इस तरह के काम कर रही होती है, कट शट मार रही होती है। इससे हम बात करते हैं, इससे पूछते हैं क्या नाम है भाई आपका? उमर शहजाद। उमर कहाँ के रहने वाले हो? मैं रशीदपुरा का। रशीदपुरा के। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितने बहन भाई हो आप? हम 2 बहन भाई हैं। 2 बहन भाई हैं। जी। बहन की शादी हो गई है? हाँ जी, वो अपने घर अच्छा, वाली हैं। और माँ बाप कहाँ हैं? अबू ने मेरे ने दूसरी शादी कर ली थी। अम्मा मेरी फोत हो गए थे। अच्छा, अब्बू ने तो अम्मी को फोत हुए कितने साल हो गए? अम्मी को तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। जी। और 10 साल पहले अब्बू ने शादी की है या? नहीं, जब अम्मी मेरी को तलाक दी थी तो फिर उन्होंने शादी की थी। अच्छा, तो जब आप अम्मी हमारी जो सी है ना, वो हमें नान के यान के ले आई थी। अच्छा, मतलब अम्मी ज़िंदा थे जब आपके अब्बू ने दूसरी शादी की? हाँ जी। अच्छा, तो आपको आपकी मतलब अम्मी ने पाला? जी, हमारे यानी कि अम्मी ने ही हमें पाला है। तो अम्मा हमारी फोत हो गई थी, फिर जो सा हम मामू के पास ही रहते थे। क्या हुआ था अम्मी को? अम्मी मेरी को दिल दिमाग का अटैक हुआ था। अच्छा, जी, सांस के मरीज़ थे थोड़े से। सांस की मरीज़ थी। जी। तो क्या हुआ मतलब आप पता चला हमें कि आपने कट शट मारे हैं, खुदकुशी करने की कोशिश की है? जो इंसान आया है दुनिया में उसने जाना भी है। जी, बेशक ऐसे जाना क्यों है। किया? ऐसा क्यों किया? जब मेरी छोटी बहन थी, उसकी शादी होगी, वो अपने घर वाली होगी, ठीक है। तो मैं अकेला था। मेरे मामू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अम्मा भी मेरी फोत हो गई, तो जो सा मुझे सहारा किसी चीज़ का नहीं था यानी कि। तो किसी ने सहारा नहीं दिया? चाचू ने, मामू ने, किसी ने भी नहीं मुझे सहारा दिया। जिसके पास भी गया हूँ वो भी कहते भाई हम अपने घर वाले हैं, तुम जाओ हमारी तरफ से जहाँ पे मर्ज़ी रहो। तो फिर मैं दाता साहब दरबार यहाँ पे आ गया था। जब भी माँ की याद आती थी, टेंशनें वगैरह होती थी, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने गुस्से में अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। एक मरतबा मैंने अपनी ये नसें काटी, ठीक है, टग लगाए थे। तो दूसरी मरतबा मैंने पेट्रोल अपने ऊपर डाला था, मगर वो आग नहीं लगी थी। तो जो सा ना यानी कि मेरे जिस्म के ऊपर सारा साड़ पड़ने लग गया था। आग नहीं लगी मतलब? पेट्रोल मैंने अपने जिस्म के ऊपर सब डाल लिया था, तो आग लगाने लगा था, आग नहीं लगी थी। तो अल्लाह ताला ने देखा ना आपको ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला आपको ज़िंदा रखना चाहते थे, जिस वजह से आग ही नहीं लगी। जी। फिर ऐसे तो खुदकुशी कर हर चीज़ का जो हल है वो खुदकुशी थोड़ा ना होता है। वो तो होता है, आपकी बात सही है, मगर जब इंसान टेंशन में होता है, उसको कोई सहारा नहीं होता, तो वो फिर सोचता है कि मैं क्या करूँ। इससे अच्छा है कि मैं दुनिया से ही के रुखसत हो जाऊँ। तो फिर मुझे मौलवी साहब मिले थे, उन्होंने बताया था कि बेटा खुदकुशी एक समझो कि तुम अपने आप को ख़त्म कर लिया तूने। अब ये तुम्हारी नई ज़िंदगी है। तुम्हारी अम्मा की तुम्हें याद आती है, तो जो सा ना अब उनकी कब्र के ऊपर जाओ, फातिहा पढ़ो, दुआ करो, तो फिर आ जाओ, तुम्हें यानी कि दिल के अंदर तसल्ली होगी, तुम्हें सुकून मिलेगा। तो जो सा सहारा जो सा मेरा यहाँ पे दाता दरबार पे यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सा मैं अपना यानी कि हमसफ़र ढूंढ रहा था, वो भी मुझे मिल गया है। तो मैं उसके साथ निकाह करके तो अपना घर हम बसाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें, जिनकी माएँ होती हैं, वो लोग जिनकी माएँ ज़िंदा होती हैं वो कदर नहीं करते, और जिनकी नहीं होती हैं उनको उनसे पूछें कि वो कितनी कदर करते हैं और क्या 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 फ़ील करते हैं माँ आपकी नहीं है। तो लोगों को बताएं ताकि उनको पता चले जिनकी माएँ ज़िंदा हैं और वो उनकी कदर नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, उनको धक्के मार के घर से बाहर निकालते हैं जब बीवियाँ घर में आ जाती हैं। जब बीवियाँ घर में आ जाती हैं ना, वो फिर इंसान कह लो कि एक अपनी बीवी के नीचे लग जाता है। बीवी जो भी कहेगी वो उसने बीवी की बात माननी है। ये नहीं देखना कि जौन सी माँ हमारी है, जिसने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा है,
हमें इतने से इतना किया है तो हम आज ही उसको ही धक्के दे रहे हैं, तो वो फिर औलाद के ऊपर ही लानत है। लोगों को थोड़ी शर्म दिलाएं, उनको समझाएं कि आपकी माँ नहीं है तो आपको क्या फ़ील होता है, आप कितने धक्के खाए हैं। कोई आपको ना किसी चाचे ने पूछा, ना किसी मामू ने पूछा, किसी रिश्तेदार ने आपको नहीं पूछा। मुझे किसी ने नहीं पूछा, जिसके पास भी गया हूँ मुझे उसकी तरफ से यही जवाब आया, भाई हम क्या करें। जौन सा रिश्ता होता है माँ के साथ नान के होते हैं, प्यो के साथ दाद के होते हैं। प्यो के हमारी भी वहाँ पे, दाद को भी सब ख़त्म हो गई रिश्तेदारी। मेरी माँ यहाँ पे नान के थे हमारे, वो भी मेरी माँ फोत हुई तो वो भी ख़त्म हो गए। तो इसलिए मैं दुनिया पे अब अकेला ही रह गया था, इसलिए मैं खुदकुशी करता था, अपने आप को मारने की कोशिश करता था कि जब मेरे बड़े नहीं रहे तो मैं दुनिया पे क्या करूँगा। ये दिखाएं, अपना बाजू दिखाएं कि नाज़रीन ये देखें। ये अक्सर आपने इस तरह के कट देखे होंगे कि एक जब लड़का या लड़की प्यार में धोखा मिलता है तो वो अपने ये हालत करते हैं। और ये देखें, जब इसकी माँ इस दुनिया से गई है तो अपनी माँ से इतना प्यार करता है, अपनी माँ की खातिर इसने ये कट शट मारे। और ये हाथ पे क्या हुआ है? ये जल गया था मेरा। अच्छा, ये खुद ही जल गया, मतलब आपने कुछ नहीं जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये जल गया था। मैं एम्पेयर कास्टिंग का काम करता था, तो वो जब मेरी माँ फौत हो गई थी ना, तो उसकी यादें मेरी माँ की मेरे साथ ही अन के रहती थी। जो भी काम पर भी होता था ना, तो अक्सर काम कर रहा होता था तो ध्यान जो सा मेरी माँ की बातों पर चल जाता था। तो ये मेरा पट्टी से जो सा ना माल उड़ कर, यानी कि हम एम्पेयर कास्टिंग कहते हैं ज़्यादा अपने काम को, तो उधर से माल जल गया, हैंड पर पड़ गया था, तो फिर जल गया था मेरा हैंड। यानी कि तब भी ध्यान माँ की तरफ था जब ये हाथ जला। जी। देखिए नाज़रीन, ऐसे इंसान बहुत कम, मैं कहती हूँ दुनिया में ऐसे इंसान रह ही नहीं गए जो अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से इतना प्यार करते हैं जितना ये लड़का अपनी माँ से प्यार करता है। मैं कहती हूँ अगर इस लड़के की माँ ज़िंदा होती तो वो फ़ख्र करती कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया है। तो मुझे ये बताओ कि 10 साल हो गए आपकी अम्मी को इस दुनिया से गए, 10 साल किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, कहाँ रहे? बस ऐसे ही धक्के खा के मामूओं के पास 2 माह रहा हूँ, उन्होंने निकाल दिया कि भाई हमारा गुजारा नहीं हो रहा, तुम जाओ। मैं अपना काम करने लग गया। मेरे छोटे मामू थे, वो उन्होंने अपने साथ रखा था मुझे, तो काम करता था। कभी ये नहीं था सोचा कि हमारी ऐसे ज़िंदगी होगी, हमें धक्के मिलेंगे। तो जो भी कमाना था सब कुछ उनको दे देता था। कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ हमारे बड़े हैं, ये हमारे साथ ये करेंगे, ये चीज़ नहीं सोची थी। तो जब मुझे ये धक्के मिले थे घर से, तो फिर मैं दरबार के ऊपर आ गया। मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं। दरबार पे? जी। तो यहाँ पे अब मैं अपना काम करता हूँ, अपना खाना खाता हूँ, यहाँ पे सो जाता हूँ। तो यहीं पे अब शादी भी करने वाले हैं? जी, यहाँ पे शादी करके अब मैं छोटी बहन के पास जाऊँगा, वहाँ पे उनके घर में शादी करूँगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे मैंने अपनी बहन को, अपने भरमैये को कहा है कि कोई किराए का मकान देखो, वहाँ पे हम किराए का मकान लेके तो अपना जो सा एक साइड पे यन के रहेंगे। अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें? जी इंशाल्लाह। क्या कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? उनको मैं बहना यही कहना चाहूँगा कि जो उनसे भाई हैं, जिनकी माएँ उनके साथ हैं, उनकी कदर करें, क्योंकि सब कुछ मिल जाता दुनिया में मगर माएँ नहीं मिलती। बस। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इस भाई की बातें सुनी हैं। ऐसे बहुत कम मुझे लोग मिलते हैं जो अपनी माँ से, अपने बाप से इतना प्यार करते हों। जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी कदर होती है। आप देखें, इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, उसे पता है कि मैंने ज़िंदगी के 10 साल किस तरह गुजारे हैं, रोड के ऊपर गुजारे हैं, धक्के खाए हैं, ना किसी चाचे ने पूछा, ना किसी मामू ने पूछा। ऐसे होता है जब माँ बाप दुनिया में नहीं रहते तो कोई भी नहीं पूछता। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि अब अगर जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनसे प्यार करें, उनकी कदर करें। जब ये लोग चले गए तब आप लोग बहुत पछताएंगे, लेकिन तब आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा। माँ बाप जब दुनिया से चले जाते सब कुछ मिल जाता है, माँ बाप नहीं मिलते। ये बीवी भी मिल जाएगी, शोहर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।